सो हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आज हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस का और चूँकि इस बार के वीकेंड में समय थोड़ा ज़्यादा है, मंथ एंड है, 2 अक्टूबर की छुट्टी है, 3 दिन का वीकेंड हो जा रहा है। तो ट्यूसडे को मंगलवार को कैसी ओपनिंग होगी और अति उत्साहित होंगे लोग क्योंकि जो 3 दिन होता है वो बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा दिन होता है और ख़ासकर जो बिगिनर्स होते हैं या तो जो नए लोग होते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग में छुट्टी होना एक बहुत दुःख वाला पीरियड होता है क्योंकि मुझे भी लगता था पहले जब ट्रेडिंग मुझे लगता था संडे सैटरडे दोनों दिन खुला होना चाहिए और उस दिन क्योंकि स्टार्टिंग में सैटरडे और संडे को लगता था कोई काम ही नहीं है। तो ऐसा होता है शुरुआत में, लेकिन धीरे-धीरे जब आप मैच्योर होते जाते हैं मार्केट में, तो आपको जो है थोड़ा बोरिंग लगने लगता है मार्केट। अब जैसे हम लोग कल 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 लाइव आए थे नहीं, 2 दिन पहले लाइव आए थे, तो उसमें ट्रेड हमें लगभग-लगभग 2 घंटे बाद मिले थे। ट्रेड मिल ही नहीं रहा था। वेट करना है, कैंडल को देखना है, चीज़ों को देखना है, एनालिसिस करना है। जब ट्रेड हमारे हिसाब से मिल ही नहीं रहा, तो आप ट्रेड लोगे कहाँ से? तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और स्टार्टिंग में क्या होता है कि हर कैंडल पे जैसे यहाँ है, तो एक हाई बनाया, फिर एक यहाँ हमको शूटिंग स्टार दिखने लगता है, तो हम यहाँ से सेल कर देंगे। ये नहीं समझेंगे कि मार्केट जो है कौन से अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, वो सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। हर कैंडल पे रेड बना तो बाय सेल ग्रीन बन रहा है तो बाय, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो 3 दिन का वीकेंड है 3 दिन का वीकेंड है, छुट्टी है तो लोग ट्यूसडे को थोड़ा अति उत्साहित रहेंगे लोग, मैं भी रहूँगा और इसलिए वीकली एनालिसिस करके देखते हैं कि मार्केट में क्या होने की संभावना हो सकती है ट्यूसडे को। तो उसी के लिए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया हुआ है लगभग-लगभग ये ट्रेंड लाइन लगभग सितंबर के स्टार्टिंग से ही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है और अगली बार इसने रिस्पेक्ट किया था और इस बार हम एक बार फिर से इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक बार ये फिर से इसको टच ज़रूर करेगी क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन जो है फॉलो कर रही है और बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छे से फॉलो करेगी क्योंकि यहाँ डबल टॉप फॉर्मेशन कर दिया है बैंक निफ्टी ने, ठीक है? अब ये देखना ये है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कैसे करता है? क्या यहाँ पे ज़िगज़ैग बना के टच करता है ऐसे? या मार्केट डायरेक्ट आके टच करता है तो एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कंसोलिडेट होके एक रेंज बाउंड होके मार्केट थोड़ा-सा नीचे आएगा तो लगभग-लगभग मान के चलिए कि 44 के आस-पास टच करेगा, ठीक है? ज़्यादातर संभावना है कि मार्केट जो है यहाँ से ये जो है इसका सपोर्ट जो है 43,400 यहाँ से आके मार्केट जो है किसी तरह इसी के आसपास जो है मार्केट इसको टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे 43,000 के आसपास जो है मार्केट इसको टच करने की कोशिश करेगा। अब वो कब आएगा ये देखना होगा क्योंकि ये वीकली है और मंथ 2 महीने लग सकते हैं। एक तो चीज़ ये क्लियर है कि बहुत बड़ा अगर मार्केट में कोई न्यूज़ वगैरह या तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है, तो मार्केट हो सकता है कि एकाक महीने तक रेंज बाउंड भी रह सकता है। तो ये डबल टॉप ये जो है इसका जो लेवल्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है 46,000 का, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है और नीचे 43,000 का एक लेवल बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में अगर मार्केट जैसे कैसा हो सकता है कुछ दिन तक एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाए और इसको टच करके ही आगे अगर अपसाइड में है तो मूव करना शुरू करे। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी भी एक रेंज में है और वो भी एक ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो कर रहा है इस समय। आप देख लीजिए, ठीक है? हाँ, ये है, इसकी रेंज है, ठीक है? तो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने क्या किया कि बैंक निफ्टी ने यहीं पे डबल टॉप बना दिया था। इसने क्या किया, इसके इसके हाई को तोड़ करके इसने जो है सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ?
इसने जो है ये यहीं पे बैंक निफ्टी ने यहाँ डबल टॉप फॉर्मेशन किया। इसने क्या किया, इस रेंज को इसने तोड़ के एक जो है प्राइस एक्शन को एक साइड में प्राइस एक्शन को ये बनाने की कोशिश कर रहा था निफ्टी। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके पिछले हफ्ते की जो कैंडल थी, वो बहुत बड़ी कैंडल बनी थी रेड साइड में। तो ये माना जा रहा है कि इसको ये जो इसका ये सपोर्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि ये 19,000 को टच करके फिर से एक अपने अप मूव के साइड में जा सकता है। अब उसके नीचे की आने की संभावना ये सपोर्ट अगर रेंज तोड़ता है, तो ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा। हो सकता है निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को आगे जाके एक प्राइस एक्शन पे टच करे, लेकिन बैंक निफ्टी तो हो सकता है कि टच कर सकता है। निफ्टी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये सिचुएशन इसका बताएगा क्योंकि ये जो इसका सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करेगा, तो हो सकता है इसको टच कर दे। ठीक है? तो ये था वीकली एनालिसिस और ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो थोड़ा डे कैंडल पे चलते हैं। डे पर भी रेंज जो है यही है। एक रेंज जो हम देख सकते हैं, एक रेंज ये है जो हम 19,555 वाला रेंज है 600 तक और दूसरा 800 का रेंज है, ठीक है? तो और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो उसमें आप देख रहे होंगे कि एफआईआई जो है पिछले दिन काफ़ी सेलिंग कर रहे थे और अभी जो है बीच में जो है एक बार अभी अमेरिका में कुछ उनका आर्थिक संकट में फँसा हुआ मामला लॉकडाउन वगैरह जो भी हो रहा है उनका। तो एक तरीके से शायद वो अगर जैसे पक्ष-विपक्ष जो भी होते हैं, उनके में क्या होता है कि अगर दोनों के सहमति ना हो कांग्रेस जो उनकी संसद को कांग्रेस बोलते हैं, तो कांग्रेस अगर सहमत ना हो तो जो सरकारी कामकाज या तो जो भी सरकार के लिए जो भी पैसा फंड होता है, वो दोनों की सहमति के बाद ही जो है इश्यू होता है या लोन लेके करते हैं, जैसे भी करते हैं। तो उसपे जो है दोनों पक्ष में दोनों पार्टियों में अ, वो बन नहीं पा रहा है और सिर्फ़ आज 30 तारीख हो गई, तो अभी क्या हो रहा है अब देखना पड़ेगा। अगर नहीं मानता विपक्ष तो वहाँ एक आर्थिक संकट आ सकता है। उससे जो है मार्केट में हमारे यहाँ भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम लोग यूएस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। तो यही चीज़ है और एफआईआई पहले से ही भग रहे हैं और कुछ दिन तो पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्केट में बहुत बड़ा सेल आउट हो गया, सेल ऑफ हो गया। लेकिन एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मार्केट जो है और इसको अगर ये ब्रेक करता है तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और हमारा 200 ईएमए भी एक यहीं पे लगभग-लगभग मान के चलिए कि अगर ऐसे जाता है तो इसको ये सपोर्ट ये भी कर रहा है। तो ये हमारा रेंज जो है बहुत बेहतरीन रेंज है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। इस जो है जो ट्रेंड लाइन है ये अगर ये निफ्टी तो मुश्किल है कि इस ट्रेंड लाइन को अभी टच करे, लेकिन बैंक निफ्टी टच कर देगा क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है 1,500 के आस-पास पॉइंट का है और 1,500 बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये निफ्टी में तो लगभग वो 18,000 को टच करना मतलब कि 1700 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है। 17 पॉइंट फॉल होने का मतलब है कि मार्केट जो है बहुत भयंकर मार्केट में गिरावट हो तभी बहुत बड़ा सेल ऑफ हो, तभी ये चीज़ें संभल संभव है। तो निफ्टी में ये जो है 19,250 का लेवल को मार्क कर ले और 19,250 को और बहुत इस समय फ़िलहाल जो है, ये जो रेंज में चल रहा है मार्केट, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने लायक नहीं है। निफ्टी में कर सकते हैं, निफ्टी जो है अभी जो है अपसाइड में ही है। बैंक निफ्टी में तो बचिए, क्योंकि उसमें जो है कि एक मार्केट जो है रेंज बाउंड में हो गया उसमें वीकली में। डे में है थोड़ा बहुत, पोजिशनल तो जाने लायक नहीं है, ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना है। जो पोजिशनल है उनके लिए थोड़ा-सा घातक हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है 1 आध महीने हो सकता है उसी रेंज में ट्रैवल करे। निफ्टी में थोड़ा बहुत अच्छा है क्योंकि ये प्राइस एक्शन को इसने रिस्पेक्ट दिया है और यहाँ पे ये अगर पॉज़ ले लेता है तो एक अच्छा मूव यहाँ पे फिर से इसको मिल सकता है देखने के लिए। तो डे कैंडल और वीकली कैंडल वही है निफ्टी जो है अभी बुलिश ही लग रहा है मुझे और बैंक निफ्टी हो सकता है कि ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करे। अगर थोड़ा बहुत अगर एचडीएफसी वगैरह पे थोड़ा दबाव बने तो।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ ख़ास नहीं है, बाकी 3 दिन है, तो इसी में थोड़ा रिसर्च किया जाए, देखा जाए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।